प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है माँ ललिता के दरबार में। दैनिक कुंडली पूजन के कार्यक्रम में हवन थोड़ा सा होगा, और उसके बाद हम राहु के विषय में एक ऐसी बात आपको बताएंगे जो आज तक आपने समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो पहले माँ ललिता का आहुति दे लें, कुंडलियों को आहुति दे लें, फिर बात करते हैं। ओम श्रीं ललिताय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ललिताय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ललिताय नमः स्वाहा। आज कुंडलियों के पूजन में हवन के अंतर्गत ही दो लोगों के लिए विशेष रूप से यह कार्यक्रम है। एक है एकता और राकेश जी, मध्य प्रदेश के किसी स्थान से। उनका दोनों पति पत्नी का यंत्र निर्मित हो चुका था, परंतु कुछ हमारे यहाँ आई अशुद्धता संबंधी बाधाओं के कारण हवन कार्य रुका हुआ था, जो आज और कल 2 दिन करके इनके इस यंत्र को भेजा जाएगा। तो इस हवन के लिए हम इस यंत्र को यहाँ स्थापित करते हैं। उनकी कुंडली भी स्थापित है यहाँ। तदुपरांत एक धर्मेश चौकसी जी हैं मुंबई से, उनके लिए भी आज से हवन प्रारंभ होगा, क्योंकि उनके जीवन में कुछ कानूनी समस्याएं हैं उसके लिए। तो पहले माँ ललिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम आहुतियां देंगे, जो 11 आहुतियां होती हैं, और यहीं से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम यह लाइव का कार्यक्रम आप सबको लाइव दिखाना चाहते थे, यह हवन का कार्यक्रम, परंतु हमारे यहाँ इंटरनेट की ऐसी समस्या है कि लाइव चल नहीं पाता। इसके लिए हमें एक वाईफाई सिस्टम भी लगवाना होगा, तब प्रतिदिन का हम लाइव आपको दिखा पाएंगे। यह हवन पूजन तो दैनिक होता है आपकी स्थापित कुंडलियों के लिए। तो हमारे थोड़ा सहयोग अगर आप लोग करें तो हमको यहाँ इंटरनेट की एक मजबूत व्यवस्था बनाने में आसानी होगी। ओम माँ ललिता देवे नमः स्वाहा। माँ ललिता देवे नमः स्वाहा। ओम श्रीं ललिताय नमः स्वाहा। हम अब माँ को आहुतियां देंगे। ओम श्रीं ललिता देवे। जी प्रिय दर्शकों, यह दैनिक आहुति का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब इसके बाद दूसरे विधि में जो 2 लोगों के लिए मैंने बताया कि विशेष हवन अनुष्ठान है, वह होगा। उसका हम वीडियो नहीं दिखा सकते,
अब बात करते हैं हम आज के विषय की, राहु की। राहु के नाम से सभी परिचित हैं और वर्तमान समय से लेकर के पिछले समय में राहु के नाम पर बड़े बड़े काम हुए। ज्योतिषियों ने राहु का जम करके लाभ उठाया। पहले के युगों में राहु के नाम पर डरा करके और वर्तमान पिछले कुछ सालों से राहु के नाम पर लालच दे करके आप सभी के अंदर आम जनमानस में यह धारणा है कि राहु चाहे तो व्यक्ति को रातों रात राजा बना सकता है। बात अपनी जगह पर कुछ हद तक सही भी है, परंतु खेल यह नहीं है। खेल यह है कि उस राहु की कृपा पाने की विधि क्या है, और उस विधि के नाम पर बहुत से कारोबार होते हैं। मैं एक ऐसी विधि लेकर आया हूं जिसका मैं वैज्ञानिक स्वरूप दूंगा, और इस स्वरूप की चर्चा दो वीडियो में हो पाएगी। आज हम राहु के पौराणिक और कुछ वैज्ञानिक पक्ष की बात करेंगे, और कल के वीडियो में हम उसी चीज को बोर्ड पर एक एक चीज खगोलीय शास्त्र के अनुसार भी सिद्ध करेंगे कि राहु क्या है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो राहु को आप सभी जानते हैं कि एक राक्षस राहु था, जो समुद्र मंथन के बाद उत्पन्न अमृत पीने के लिए भेष बदल करके देवताओं के ग्रुप में घुस गया और अमृत पी लिया। चंद्रमा ने यह देख लिया, याद रखें चंद्रमा ने यह देख लिया और लोगों को बताया, देवताओं को। तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। वह अमृत पी चुका था, इसलिए अमर हो गया था, तो मरा नहीं। तो उसका सिर राहु है और धड़ केतु है, यह पौराणिक मान्यता है। अतः चंद्रमा की सबसे अधिक राहु सबसे अधिक शत्रु अपना चंद्रमा को मानता है और चंद्रमा को ही पीड़ित करता है। अब चंद्रमा है हमारा मन, ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मनसो जाता है। अब बात आगे करते हैं। प्रतिदिन आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक समय होता है जो राहु काल होता है, 1.5 घंटे का समय प्रतिदिन होता है, वह राहु काल होता है। उसकी समय सारणी आपके समक्ष उपस्थित है कि किस दिन यह राहु काल होता है। कहा जाता है कि राहु काल बहुत बुरा समय होता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हम बात इसी काल की करते हैं। क्या वास्तव में राहु काल अशुभ होता है, और होता है तो क्यों होता है? कल के वीडियो में हम वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध करेंगे। आज हम उसके सैद्धांतिक पक्ष को रखते हैं। राहु क्या है, 1 मिनट में अगर समझे कि राहु क्या है, उस पुराणों की कहानी को छोड़ दें, 1 मिनट में समझे कि राहु क्या है, तो जहां दो ऊर्जाएं मिल करके दोनों ऊर्जाएं शून्य हो जाए और एक तीसरी ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, वही राहु है। उदाहरण के स्वरूप में यह है पानी, ठंडा पानी है, और यह जो आप देख रहे हैं यह चम्मच है जो एकदम गर्म है। अब हम इसको पानी में डालते हैं तो देखिए यह बहुत हल्का गर्म था, फिर भी आवाज आई और इसमें से हल्का सा धुआं उत्पन्न हुआ। यहाँ क्या हुआ कि गर्म यह जो चमचा था, इसकी गर्मी और पानी की ठंडी मिल करके दोनों न्यूट्रल हो गए। अब आप इसे हाथ से छू सकते हैं। हल्का सा पानी गर्म हुआ, हल्का सा यह चमचा ठंडा हो गया, दोनों ऊर्जाएं न्यूट्रल हो गई और एक तीसरी ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही राहु है। वह तीसरी ऊर्जा ही राहु है। कैसे है हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो राहु काल में कहने का मतलब कि ऊर्जा शून्य हो जाती है। राहु काल में ऊर्जा शून्य हो जाती है, कोई ऊर्जा वहां नहीं रहती, और ऊर्जा का संबंध आपके मन से है, यानी मन पर आपके उस समय एक शून्यता का भाव आ जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि उस समय आप कोई भी अच्छा काम, शुभ काम, नया काम न करें। दूसरी चीज है कि जन्म कुंडली के जिस भी भाव में राहु स्थित होगा, वहां ऊर्जा शून्य हो जाएगी, वहां के भाव से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही राहु की जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी
वहां भी काम इसीलिए बिगड़ते हैं। एक शून्य ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अब एक मैं प्रयोग बता रहा हूं, जिस प्रयोग के द्वारा आप लोग राहु काल में यह प्रयोग करके बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव ले सकते हैं। यानी राहु की वह कृपा प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है यह एक वृक्ष की टहनी है। क्या है यह? एक वृक्ष यानी पेड़ की टहनी है। इसे कहते हैं पलाश। इसे कहते हैं पलाश। पलाश का वृक्ष आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह पलाश जंगलों में पाया जाता है, हमारे क्षेत्र में खूब पाया जाता है। इस पलाश की लकड़ी चंद्रमा की समिधा है। ध्यान दें, क्या है? चंद्रमा की हवन सामग्री है। अब ध्यान दें कि राहु सबसे ज्यादा पीड़ित मन को ही यानी चंद्रमा को करता है। तो जब जब प्रतिदिन होता है राहु काल, तो इस राहु काल में इस चंद्रमा के को अगर बल दे दिया जाए तो राहु का दुष्प्रभाव न आकर के सुप्रभाव आने लगेगा, क्योंकि राहु चंद्रमा को ही पीड़ित करता है। इसके लिए विधि क्या है कि आप राहु ये लकड़ी ले लें, इसकी लकड़ी ले लें और दूर्वा, स्क्रीन पर देखें दूर्वा, दूब, यह राहु की आहुति है। इसकी आहुति दे करके विशेष तरह से मंत्रों के द्वारा, चंद्रमा और राहु के मंत्रों से, चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, राहु के मंत्र ओम राम राहुवे नमः। पूर्णिमा के दिन आप इसकी आहुति दे करके भस्म तैयार कर लें, जो हवन की राख बचेगी। इस राख को आप पहले तो प्रतिदिन तिलक लगाएं और दूसरा यह करें कि जब राहु काल हो, प्रतिदिन होता है तो जब राहु काल प्रारंभ हो तो एक चुटकी थोड़ा सा वही भस्म जल में मिला करके पी लें। देखें लगभग 108 दिन यह प्रयोग नियमित करें, आपको राहु की कृपा प्राप्त होगी। याद रखें मैंने जो कहा उस बात को कि कब यह भस्म तैयार करना है, पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में हो। हमारे संस्थान द्वारा भी इस पूर्णिमा को यह हवन करके भस्म तैयार कराया जाएगा। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर संभव हो तो इस पलाश की लकड़ी से उत्पन्न तैयार की हुई एक माला धारण करें। जैसे यह रुद्राक्ष की माला है, यह माला हम तैयार करा रहे हैं, हम स्वयं धारण करेंगे। आपको 108 दिनों में राहु की कृपा प्राप्त होगी, निश्चित प्राप्त होगी। अब इसके अगले पक्ष का विश्लेषण वैज्ञानिक रूप से हम बोर्ड पर कल करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड अभी दिक्कत में है, नहीं बन पाया है। हम इसको समझाएंगे कि राहु कैसे कार्य करता है। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और राहु के इस प्रयोग को अपनाने की कोशिश करें। आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। राहु की वह कृपा प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं।